नमस्ते, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। कैमरा समंदर के ऊपर रेंगता हुआ स्याह सफेद पर्दे पर कुछ फौजियों को दिखाता है। 303 राइफलों के मुहाने पर चौकस संगीने। मौत के सामने खड़े एक फौजी को याद आती है गुजरे कल तक की जिंदगी। याददाश्त के लिए स्क्रीन पर फ्लैशबैक। उन्हीं फ्लैशबैक्स में से एक रील में छपी हुई है एक लड़की। कैमरा धीरे धीरे करवट लेता है और लड़की के बालों पर आकर रुक जाता है। पीछे से एक गरजती आवाज आती है, कट। ये गरजती आवाज थी सत्यजीत रे की। फिल्म थी प्रतिद्वंदी और साल था 1970। साल 2018 यानी कि अब कोलकाता के नागेर बाजार इलाके का एक क्लिनिक, एक रिक्शा आकर रुकता है। 74 साल की एक उदास औरत चौकस कदमों से डिस्पेंसरी की ओर बढ़ रही है। दवा लेती है, हिसाब खाते में लिखा देती है। महज आधी सदी पहले इसी उदास औरत का चेहरा देखने के लिए कईयों ने अपने घर तक बेच डाले थे। बेहिसाब जुनून से थिरकती शेफाली, मिस शेफाली। लेकिन जिंदगी के साथ शेफाली का हिसाब शुरू हुआ 1949 में, पैदाइश का साल। हिंद की आजादी और बंटवारे के जख्म दोनों ताजे थे। एक परिवार पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान आकर बसा, जो अब बांग्लादेश है। बाद में परिवार की रिहाइश हो गई, तब के कलकत्ता में। हर दिन रोजी रोजगार के लिए पांव घिसटते पिता को तब कहां पता था कि उनकी बेटी के पांव एक दिन ऐसे थिरकेंगे कि उसके सामने आसमानी बिजली भी शर्मा जाए। मां ने घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में बर्तन चूल्हा करना शुरू किया। 3 बेटियों और 1 बेटे का बोझ जो था। सबसे बड़ी बेटी तब 11 साल की थी, आरुति दास, लिखने के लिए आरती। जोलेर छाया। आरती काम करना चाहती थी। जब एक नर्स से उसका व्यवहार हुआ तो उसने एक घर पर उसे काम पर लगा दिया। एक एंग्लो इंडियन परिवार। आरती के जिम्मे आया चूल्हा, और चूल्हा था कि भभकता ही रहता था। हर दिन कोई ना कोई पार्टी, गाना बजाना, नाचना। आरती पर्दे के पीछे से लोगों को नाचते हुए देखती रहती थी। अंग्रेजी गानों पर हौले हौले नाचते लोग। महीने की तनख्वाह थी 70 रुपए। यही आरती को मिला विवियन, पार्क स्ट्रीट के एक रेस्तरां मकाम्बो का एक सिंगर। क्या काम कर सकती हो पूछने पर आरती ने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, डांस। विवियन आरती को लेकर गया फरपोज। ये कलकत्ता में 60 के दशक का सबसे महंगा होटल था। वहां आरती ने अपने डांस के कुछ नमूने दिखाए। अपनी आत्मकथा संध्या रातेर शेफाली में आरती लिखती हैं, वहां सारे लोग अंग्रेजी में बकबक कर रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे सिर्फ इतना जानना था कि कुछ काम मिल रहा भी है कि नहीं। साहब लोग आपस में बात करके बोले कि काम मिल गया है और तनख्वाह होगी 700 रुपए। बाकायदा रहने के लिए घर, डांस सिखाने के लिए टीचर, क्योंकि आरती को करना था कैबरे डांस। और तब तक लगभग सारे कैबरे डांसर भारत छोड़कर जा चुके थे। 70 रुपए से सीधे 700 रुपए। उस जमाने में यह वो पेशकश थी जिसे कोई भी ठुकराने की सोच भी नहीं सकता था। दिवसेर रात्रि। लेकिन जो उस दिन हुआ वो भी आरती ने सोचा नहीं था। पहला पब्लिक परफॉर्मेंस। होटल गई तो उसे तैयार होने को कहा गया। पहनने के लिए एक झीनी सी झालरदार ब्रा और वैसा ही एक अंडरवियर। यही कैबरे डांसर की तब ड्रेस होती थी। अब यहां से आरती वापस मुड़ नहीं सकती थी। उसने वही ब्रा और अंडरवियर पहना और स्टेज पर आ गई। अपनी आत्मकथा में आरती लिखती हैं, मेरे शरीर में कुछ भी ढंग से ढक नहीं पा रहा था। सामने सैकड़ों लोग थे। मुझे बिल्कुल नंगा महसूस हो रहा था। सूट बूट पहने सिगार शराब पीते लोग। लेकिन म्यूजिक मैन ने जैसे ही इशारा किया कि मैं तैयार हूं, म्यूजिक शुरू हुआ और मैं नाचने लगी। उस शाम आरती दास खत्म हुई और शेफाली ने जन्म लिया। 12 साल की मिस शेफाली। हॉल में हर शख्स चीखते चिल्लाते तालियां बजा रहा था। शेफाली एक नए सफर पर निकल गई थी, उसी दिन मिले नए नाम के साथ, मिस शेफाली। यहां से शुरू होता है कलकत्ता की नाइट क्वीन का सफर। शाम से फरपोज के आगे लोग जमा होना शुरू कर देते थे। हर कोई मिस शेफाली को सिर्फ एक झलक निहारना चाहता था। देश में हेलन और कलकत्ता में मिस शेफाली का कहर था। शेफाली अपना गुरु मानती थी हेलन को
और इतना ज्यादा मानती थीं कि जब एक बार किसी ने मिस शेफाली को हेलेन के साथ स्टेज पर कैबरे करने को कहा तो मिस शेफाली ने बिना सोचे समझे मना कर दिया। अपने गुरु के साथ कैसे नाचती। फरपोज में मिस शेफाली 10 बरस तक नाची और कलकत्ता में कैबरे का दूसरा नाम बन गई। शेफाली मतलब कैबरे। रात्रेर प्रेमी। शेफाली को देखने के लिए लोग चींटियों की तरह कतार लगाते थे। 60 और 70 के दशक में होश संभाले कलकत्ता का कोई ऐसा नौजवान नहीं होगा जिसके सपनों में शेफाली ना आई हो। अतिशयोक्ति अलंकार है। शेफाली ने भी कई अलंकार और उपमाएं कमाई थी। क्वीन ऑफ कैबरे मिस शेफाली की कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस दौर का ऐसा कोई बंगाली सुपरस्टार नहीं होगा जिससे शेफाली की दोस्ती ना हो। कामयाबी आई तो फिल्म में काम करने की पेशकश भी होने लगी। शेफाली के पास कई ऑफर थे फिल्मों में काम करने के, लेकिन शेफाली से काम करवाया सत्यजीत रे ने। एक शाम शेफाली के पास सत्यजीत रे का संदेशा आया। जब शेफाली सत्यजीत से मिलने पहुंची तो सत्यजीत ने सीधा सवाल पूछा, सिगरेट पीती हो? शेफाली में सत्यजीत के लिए इज्जत से ज्यादा डर था। जवाब दिया, ना दादा। सत्यजीत ने कहा कि इस रोल के लिए मेरी 2 शर्तें हैं। पहली कि सिगरेट पीनी होगी और दूसरी कि एक सीन में ब्लाउज खोलना होगा। शेफाली तैयार थी। सत्यजीत शेफाली को घर छोड़ने अपनी गाड़ी में ले गए। खुद गाड़ी चला रहे थे। अचानक एक दुकान के पास गाड़ी रोककर कहा, शेफाली कौन सी सिगरेट पीती हो? शेफाली की जबान पर खट से आया 555 और अभी कुछ देर पहले बोले झूठ पर शेफाली शर्मिंदा हो उठी। सत्यजीत दुकान से अपने और शेफाली दोनों के लिए सिगरेट ले आए। सत्यजीत रे के साथ शेफाली ने 1960 में सीमाबद्ध और 1970 में प्रतिद्वंदी फिल्म की। आमार को था। मिस शेफाली अब 75 की उम्र में भी मिस शेफाली हैं। 2016 में अपनी आत्मकथा लिखी और नाम दिया संध्या रातेर शेफाली। शेफाली मिस थी, अब भी मिस ही हैं। सिर्फ एक बार प्यार हुआ रॉबिन से, एक शादीशुदा अमेरिकन, और वो शेफाली से शादी के लिए तैयार भी था, लेकिन रॉबिन को लौटना था, लौट गया। सांझ और रात की शेफाली। शेफाली एक फूल का नाम होता है। शेफाली के फूल रात को खिलते हैं। शाम को खिलकर चांद के साथ जवान होती शेफाली की रेशमी महक, इसका कोई तोड़ नहीं होता। बुजुर्ग कहते हैं कि शेफाली की गंध से जहरीले सांप उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। रात भर उनके जहर को गमकाती ठंडाती है शेफाली। सुबह का सूरज और फली हुई जिंदा शेफाली कभी एक दूसरे को देख नहीं पाते। सुबह होते ही शेफाली झर जाती है। गिरती या टूटती नहीं, झरती है। पूरी की पूरी गांच ही शेफाली से चुक जाती है। सड़कों, गलियों, आंगनों में सुबह अनगिनत मरी हुई शेफालियां मिलती हैं। दफ्तरों, स्कूलों, कचहरियों, दुकानों को जाते लोग इन फूलों को कुचलते जाते हैं। मिस शेफाली ने अपनी रात देख ली। चांद पूरा हो चुका है। तब भीड़ शेफाली के साथ चलती थी, अब शेफाली भीड़ के साथ चलती है। सीन नंबर 40। कैमरा शेफाली के चेहरे पर अटका हुआ है। जूम आउट होता है, कैमरे की आंखें फैलती हैं। अब चेहरे के पीछे लहराता हुआ समंदर दिख रहा है। धीरे धीरे नायक के सामने से पूरा सीन धुंधला जाता है। नायक को लगता है कि जो लड़की अभी थी वो शायद कभी थी ही नहीं, नजर का धोखा था। नायक के सामने संगीनों वाली बंदूकें आ जाती हैं। ये थी, हैं और रहेंगी। पीछे से एक गरजती आवाज आती है, कट। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कर दीजिए। अगर यूट्यूब पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। मैं हूं सुमित और कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं राशिद। थैंक यू।